भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजेश्वर, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को वरुथिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह सौभाग्य देने वाली, सब पापों का नष्ट करने वाली तथा अंत में मोक्ष देने वाली है। इसका महात्म्य कथा आपसे कहता हूँ, सुनो। वरुथिनी एकादशी की व्रत कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में नर्मदा नदी के तट पर मानधाता नामक राजा राज्य करते थे। वह अत्यंत दानशील तथा तपस्वी थे। एक दिन जब वह जंगल में तपस्या कर रहे थे, तभी न जाने कहां से एक जंगली भालू आया और राजा का पैर चबाने लगा। राजा पूर्वव्रत अपनी तपस्या में लीन रहे। कुछ देर बाद पैर चबाते चबाते भालू राजा को घसीटकर पास के जंगल में ले गया। राजा बहुत घबराया, मगर तामस धर्म अनुकूल उसने क्रोध और हिंसा न करके भगवान विष्णु से प्रार्थना की। करुण भाव से भगवान विष्णु को पुकारा। उसकी पुकार सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने चक्र से भालू को मार डाला। राजा का पैर भालू पहले ही खा चुका था। इससे राजा बहुत ही शोकाकुल हुए। उन्हें दुखी देखकर भगवान विष्णु बोले, हे वत्स, शोक मत करो। तुम मथुरा जाओ और वरुथिनी एकादशी का व्रत रखकर मेरी वराह अवतार मूर्ति की पूजा करो। उसके प्रभाव से पुनः सुदृढ़ अंगों वाले हो जाओगे। इस भालू ने तुम्हें जो काटा है, यह तुम्हारे पूर्व जन्म का अपराध है। भगवान की आज्ञा मानकर राजा मानधाता ने मथुरा जाकर श्रद्धा पूर्वक वरुथिनी एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से राजा शीघ्र ही पुनः सुंदर और संपूर्ण अंगों वाला हो गया। इसी एकादशी के प्रभाव से राजा मानधाता स्वर्ग गए। जो भी व्यक्ति भय से पीड़ित है, उसे वरुथिनी एकादशी का व्रत रखकर भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए। इस व्रत को करने से समस्त पापों का नाश होकर मोक्ष मिलता है। इस व्रत को करने के लिए सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर पीले वस्त्र पहने, फिर व्रत का संकल्प लेकर विष्णु जी की प्रतिमा को स्थापित करें। पूजा में धूप दीप, पीले फूल और विशेष रूप से तुलसी दल के साथ मौसमी फलों का भोग लगाएं। अंत में विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ और आरती करें। स्नान के बाद घर के मंदिर में भगवान विष्णु को पंचामृत से स्नान कराएं। भगवान को पीले चंदन और फूल अर्पित करें। भोग में केला, गुड़ या खरबूजा जरूर चढ़ाएं। पूजा के दौरान ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जप करें। वरुथिनी एकादशी की व्रत कथा जरूर सुने। एकादशी के दिन शाम को विष्णु जी की आरती करें। इस दिन तिल, अन्न या जूते चप्पल का दान अत्यंत शुभ माना जाता है। रात्रि में विष्णु जी के भजनों के साथ जागरण करने से विशेष पुण्य मिलता है। पूजा में तुलसी के पत्ते जरूर शामिल करें, क्योंकि विष्णु जी तुलसी के बिना भोग स्वीकार नहीं करते। दशमी की रात से ही सात्विक भोजन करें और ब्रह्मचर्य का पालन करें। व्रत का पारण द्वादशी तिथि को शुभ मुहूर्त में करें। विष्णु जी की तस्वीर, पीले वस्त्र और फूल, कलश, पंचामृत, धूप, घी का दीपक, तुलसी दल, फल, मिठाई, गुड़